गुलाम और सुंदरी एक बार फिर किस्मत के ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां हर रास्ता मुश्किल दिखाई दे रहा है। बादशाह अपनी चाल कामयाब करते हुए गुलाम को धोखे से गाड़ी से उतार देता है और बेखबर सुंदरी को साथ लेकर फरार हो जाता है। सुंदरी को ये तक अंदाजा नहीं होता कि वो अपनी माँ के पास जाने के बजाय एक नई मुसीबत की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ गुलाम जब हवेली पहुंचता है तो हर तरफ बेचैनी फैल जाती है। खुर्शीद घबराई हुई गुलाम से पूछती है कि सुंदरी कहाँ है, और गुलाम दर्द भरे लहजे में सबको बताता है कि बादशाह सुंदरी को अपने साथ ले गया है। ये खबर सुनते ही हवेली में जैसे कयामत बरपा हो जाती है। खुर्शीद रोते हुए गुलाम से कहती है कि किसी भी हाल में सुंदरी को वापस ले आए, क्योंकि वो बादशाह से नफरत करती है और उससे शादी कभी नहीं करेगी। मगर जहांदाद अब भी बादशाह का साथ देते हुए यही कहता है कि उसने अपने बेटे से वादा किया था और अब वो हर कीमत पर सुंदरी का निकाह बादशाह से करवाएगा। उधर गुलाम का दिल गुस्से और दर्द से जल रहा होता है। वो साफ कह देता है कि सुंदरी कोई चीज नहीं जिसे कोई छीन ले। वो उसकी मोहब्बत, उसकी दुनिया और उसकी जिंदगी है। गुलाम की आंखों में पहली बार ऐसी आग नजर आती है जो किसी बड़े तूफान का इशारा दे रही होती है। वो कसम खाता है कि अगर बादशाह ने सुंदरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान बादशाह सुंदरी को उसी गेस्ट हाउस में ले जाता है जहां कभी गुलाम और सुंदरी ने साथ वक्त गुजारा था। जब सुंदरी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजनबी कमरे में पाकर घबरा जाती है। वो फौरन गुलाम के बारे में पूछती है, मगर बादशाह निहायत खतरनाक अंदाज में कहता है कि गुलाम अब उन दोनों के दरमियान कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब सुंदरी सिर्फ उसी की है। बादशाह सुंदरी को बताता है कि उसने निकाह का इंतजाम भी कर लिया है और